नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में जो लोगों के मन में है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट को लेकर। पहला मिथ, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का पूरा प्रोसीजर रोबोट खुद से करता है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ कुछ स्टेप्स ही रोबोट करता है, वो भी एक्सपर्ट सर्जन की गाइडेंस के अंदर। किसी भी स्टेप में अगर सर्जन को ऐसा लगता है कि चेंज की ज़रूरत है तो फिर ये डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है और सर्जिकल स्टेप्स उसी के हिसाब से चेंज होते हैं। रोबोटिक सिस्टम में कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइंस के अंदर अगर डाटा होता है तो वो एक्सेप्ट होता है। अगर कोई भी डाटा गलत फीड किया जाता है तो रोबोट उसको डिटेक्ट कर लेता है, और अगर कोई भी स्टेप रोबोट गलत कर रहा होता है तो जो स्किल्ड सर्जन है वो उसको टाइमली अबॉर्ट कर देते हैं। दूसरा मिथ है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट केवल बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है। रोबोटिक असिस्टेंस दोनों ही सिचुएशंस में, भले ही आपकी सर्जरी सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में ही बहुत ही लाभदायक होता है। ये एक्यूरेसी और आउटकम को बेहतर करता है। तीसरा मिथ, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी एक्सपेरिमेंटल है और प्रूवन नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रोबोटिक सिस्टम पिछले करीबन 20 से 25 साल से टेस्टिंग में था। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी असेस की गई। ये देखा गया कि ये पेशेंट्स को बेहतर रिजल्ट्स दे पा रहा है, और पिछले 5 साल से ये अब यूज़ में है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है। ऐसा नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आम मैनुअल नी रिप्लेसमेंट से करीबन 20 से 25% ही एक्स्ट्रा होती है। नेक्स्ट मिथ होता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी केवल यंग पेशेंट्स के लिए होता है। ऐसा नहीं है। ये सभी एज ग्रुप वाले पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, और ये देखा गया है कि ये टिश्यू डैमेज कम करता है, रिकवरी अर्ली करता है। अगला मिथ है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक रिस्कियर प्रोसीजर है। इसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मैनुअल सर्जरी से भी सेफ प्रोसीजर है। इसके अंदर मांसपेशी और नसों के अंदर डैमेज का खतरा बहुत ही कम रहता है। अगला मिथ होता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और टिश्यू डैमेज कम होता है, जिसके कारण रिकवरी फास्टर होती है, जल्दी होती है। अगला मिथ जो लोगों के दिमाग में होता है वो ये कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से होती है, कि टांके ना दिखें इस वजह से होती है। ऐसा नहीं है। ये कोई लेज़र प्रोसीजर नहीं है। इसके अंदर भी चीरा वैसा ही आता है जैसा मैनुअल नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर टिश्यू डैमेज कम होने के कारण पेशेंट को पेन कम होता है और रिकवरी जल्दी होती है। इसके अलावा इसमें इम्प्लांट फिटिंग अच्छी होती है और नी की ओवरऑल अलाइनमेंट परफेक्ट होती है। अगली गलत धारणा जो लोगों के दिमाग में होती है वो ये कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिस पेशेंट की होती है उसे पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन या एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको बेहतर इम्प्लांट फिटिंग दे सकता है, लेकिन आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी स्लो रहेगी। दोस्तों,
ये सर्जरी हम रेगुलरली दिल्ली में द्वारका में करते हैं। अगर आप अपने आप को या किसी रिलेटिव को हमें दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो डायरेक्टली हमें हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो पहले एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लें, फ़ोन पे बात करें और उसके बाद हमारे पास आएं। थैंक यू।